Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel। 2024 आज ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको अपनी लाइफ से अगर मैं कोई साल स्किप करना चाहूँ तो 2024 होगा। मैं आपको 2024 में मंथ वाइज बताऊँगी कि हाउ वाज द ईयर। जनवरी में नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हम लोग गए चीज़, और हम जैसे कि मेडिसिन में अम्मी की अब्बू की एवरी मंथ लेती थी, वैसे मैंने ली। और फेब्रुअरी में अचानक मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आ जाता हैगा, और अम्मी को हार्ट अटैक आ जाता हैगा। हम लोग इमरजेंसी कार्डियो लेके जाते हैं, ठीक होती है, लेकिन अम्मी को तकलीफ़ बहुत फ़ील हो रही होती है, तो हम उन्हें कार्डियो लेके जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं इन्हें हार्ट अटैक आया, फिर हम उन्हें बड़े कार्डियो लेके जाते हैं। मामी 3 दिन एडमिट रहती हैं, और उसके बाद 15-20 दिन 30 दिन हमारे इस चक्कर में गुजर जाता है कि अम्मी को इस डॉक्टर को दिखाना है, उस डॉक्टर को दिखाना है। अम्मी को एंजियोप्लास्टी अम्मी की करवानी थी, अम्मी बहुत वीक थी, हमें बहुत डर लग रहा था। खैर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी, और वो नहीं हो सकी। अम्मी की एंजियोप्लास्टी कुछ भी नहीं हुई अम्मी को। खैर फरवरी में हार्ट अटैक आया। मार्च में मेरे फादर को मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, और क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और मुझे ऑफिस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, और जब मैं ऑफिस से घर आके बैठ रही थी, मैं अब्बू का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, तो अब्बू का ब्लड प्रेशर इतना हाई होता था कि मैंने कहा अब्बू ने दवाई खाई है। अम्मी ने भी दवाई खाई थी ब्लड प्रेशर की, ये अम्मी को हार्ट अटैक आ गया था, अब्बू भी दवाई मुसलसल लेते थे, अब्बू को फिर भी हार्ट अटैक आ, अब अब्बू का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। सो मैंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मुसलसल अब्बू का ब्लड, इवन मैं 1 मिनट को आके सोफे पे बैठी अपने लॉन्च पे, और मैं सोचने लगी क्यों। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, मैंने गई उसी वक्त मैं अपने घर के नीचे से सेम मेडिसिन ख़रीद कर लेके आई। तो पता लगा वो मेडिसिन मेरे पास अब भी है, मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूँगी कि जो मेरे पेरेंट्स दवाई खा रहे थे वो नकली थी। मैंने वो चीज़ गुलिस्तान जौहर से वो मेडिसिन ली थी, और वो नकली थी। फिर मैंने मेडिसिन चेंज की। उसके बाद जो है, ये कोई मार्च की बात है कि अब्बू का और अम्मी का ब्लड प्रेशर जो है वो खैर अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में आया, लेकिन अम्मी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका था, वो हमने बड़ा सरवाइव किया। उसके बाद रमज़ान आए, मुझे याद है कि रमज़ान का जब चाँद नज़र आया तो मैं किचन में थी और अम्मी के गले लग के बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अम्मी के रमज़ान आ गए, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ठीक है, हमारे फैमिली ठीक है, रमज़ान आ गए। रमज़ान स्टार्ट हुए, मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मुझे याद है उधर, क्योंकि अम्मी को कम ही टाइम हुआ था हार्ट अटैक आए हुए, तो घर का मैंने तरावी नहीं पढ़ी, मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा रमज़ान में। मैं मुसलसल ऑफिस घर की चीज़ों में थी इंगेज। और मुझे याद है अच्छी तरीके से मैंने अल्लाह मियां से दुआ की थी। मैंने कहा अल्लाह मियां, रमज़ान तो सबके लिए बरकत वाला होता है ना, तो क्या वजह है कि आप मुझे बहुत आजमाइश का सामना करना पड़ता है रमज़ान में ना। मुझे याद अच्छी तरीके से मैंने ये दुआ की थी अल्लाह ताला से ना। खैर रमज़ान गुजरे, मतलब इतना बैड लक चल रहा था, सबको बोनसेस मिले और मेरे रोक लिया गया कि शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो खैर वो तो एक बहुत मामूली सी बात है कि रमज़ान गुजरे, कुछ टाइम ही गुजरा था, चीज़ें मैं थोड़ा सा संभल, ऑफिस के मसले मसाइल चल रहे थे, उसी में ही कुछ टाइम बाद ही अब्बू बीमार हो गए। पहले उनको बुखार आने लगा, मेरे भाई ने आके मुझे बोला अब्बू को ना बुखार आ रहा है रोज़ाना रात को।
अच्छा ठीक है, करीबी डॉक्टर को दिखाया, कोई असर नहीं। फिर डॉक्टर्स बदलने लग गए हम लोग मुसलसल। अब्बू का बुखार बढ़ता गया, अब्बू का बुखार बढ़ता गया, अब्बू को 104 बुखार, पहले सिर्फ रात में आ रहा था, फिर दिन में हर 4 घंटे बाद। अब्बू का बुखार नहीं उतरा, अब्बू 25 दिन तक मुसलसल बुखार में। हम हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बदलते रहे। मुझे याद है हम 20-25 दिन हॉस्पिटल बदलते रहे, अब्बू का बुखार नहीं उतरा। और मुसलसल अब्बू एडमिट रहे अलग अलग हॉस्पिटलों में। आखिर में अब्बू को हॉस्पिटल रहने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं आया। और ईद का पहला दिन था, कुर्बानी का गोश्त आया रखा हुआ था और हम लोग अब्बू को फिर बुखार आ गया। अब्बू ने खाना पीना बंद कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी और हम लोग पट्टियाँ रखे जा रहे थे। हालांकि अब्बू से पहले एडमिट होके घर आए थे 1-2 दिन पहले ही। उसके बाद हमने कहा नहीं, ईद के बाद लेके जाएंगे दोबारा, लेकिन नहीं, नौबत नहीं, ईद के पहले दिन ही हम अब्बू को पट्टियाँ रख रहे थे और अब्बू को फिर तेज बुखार था। और बल्कि 20 दिन के अंदर भी अब्बू को एक दफ़ा ब्लड, इतना तेज़ बुखार हुआ, उसी में अब्बू का ब्लड प्रेशर शूट कर दिया। डॉक्टर ने बोला अब्बू वेंटिलेटर पे जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। मैं ऑफिस में थी, वहाँ से मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का, विजिट आ जाओ। मैं भागती भी गई, फिर उस तक अब्बू ठीक हो गए थे। ऑफिस अप डाउन चल रहा था मेरा। 25-20 बच्चे से अब्बू मेरे, उसके अब्बू को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। 2000 नहीं, जून जुलाई से ये पहले बकरा ईद के पहले दिन हम अब्बू को 4 बजे लेके निकले हॉस्पिटल के लिए। और अब्बू को जब एम्बुलेंस बुलाई गई, अब्बू को अच्छी तरीके से बेंड किया गया और क्योंकि 5th फ्लोर से लिफ्ट में उतारा जब उन्हें गया, तो जब वो लिफ्ट में उतर रहे थे तो वो एकदम हंस के मुस्कुरा रहे थे, बल्कि खिलखिला रहे थे लिटरली। मैं, मेरे भाई, 2 भाइयों ने देखा और हम लोग डर गए। अब अब्बू की मुस्कुराहट पे डर गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल बदला, फिर हम अब्बू को हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट कराया। अब्बू नहीं संभल पाए। ईद के तीसरे दिन रात को 11 बजे अब्बू छोड़ के हमें चले गए। नहीं जा रहे थे वो, पता है आपको, वो नहीं जा रहे थे। डॉक्टर बुला के बोलते थे आपके अब्बू तकलीफ है। रात को 10:30 बजे जब आया कि मेरे भाई ने बोला कि यूरिन पैक नहीं भर रहा, उसने बोला किडनी फेलियर की तरफ जा रही है इनकी। तो मैं के सोचने लग गई कि अच्छा क्या बब्बू की किडनी बदलवाएंगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये तो कुछ और कह रहा है। और मैंने शायद 10:30 बजे एक्सेप्ट किया कि बब्बू जा रहेंगे और अब्बू चले गए। उसके बाद अब्बू ईद के तीसरे दिन हमें छोड़ के चले गए। सबसे बड़ा मेरा लॉस था ये 2024 का। मैं मानती हूँ जिस दिन भाग जाता है उस दिन क़यामत का दिन होता है। और मैं जिस टाइम हम देख रहे थे अब की सांसें जाते हुए, उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने कहा मैं अपने अब्बू को जाते हुए तो नहीं देख सकती। फिर मेरे भाइयों को मैंने बोला जाओ कशफ ऊपर आ जाओ। कशफ ऊपर आया तो मैंने उसको बोला कि जाओ अब्बू को खुदा हाफिज़ कह दो। वो बहुत तकलीफ़ में थे, मुझे कहना पड़ा उन्हें कि वो अब जाए। उसके बाद मेरे भाई रो रहे थे, मैंने बोला मत रो, अब्बू तकलीफ़ में थे। मुझे हमें उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन वो वाकई में बहुत तकलीफ़ में आ गए थे। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए अपने अब्बू के लिए।
जुलाई मेरे अब्बू हमारे साथ नहीं रहे और ये बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए। ईद का तीसरा दिन था और मेरे अब्बू का स्वयं था जुम्मे वाले दिन, मुझे याद है, संडे। उसके बाद मंडे को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और ऑफिस मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे 6 महीने अभी सिर्फ गुजरेंगे। और मुझे याद है, और मंडे को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। मेरी कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आपका काम पेंडिंग है, क्योंकि 20 दिन से अपने अब्बू के साथ इन्वॉल्व थी और मैंने ही ऑफिस को टाइम दिया पाया था। मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी मुसलसल जागने की वजह से, ना खाने से, क्योंकि मैं सिर्फ वही खाती थी जो मेरे अब्बू छोड़ देते थे कि मैं नहीं खा रहा, बस मुझसे नहीं खाया जा रहा। इतना सा वो निकालते थे, उसमें से 2 निवाले खाते थे, बाकी छोड़ देते थे। खैर, उसके बाद जो है अगस्त में जो है एक हफ्ता, मतलब मंडे को मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। मैं एक हफ्ते मेरे अब्बू के इंतकाल के 3 दिन बाद मैं रात को 9 बजे अपने घर आ रही हूँ, सारी चीज़ें भूल भाल के काम 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 करना है 9 बजे, क्योंकि मैं फाइनेंशली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई थी उस दौरान। खैर, पैसों का कुछ नहीं, फाइनेंशली क्राइसिस भी आ गए एकदम से कि यार सिरा काम करना है, पैसे तो जाहिर सी बात है लौटाने, जिसकी भी अमानत है। उसके बाद मुझे याद है मैं 9 बजे घर आ रही हूँ, मेरे अब्बू के इंतकाल के पहले हफ्ते में रात के 9 बजे घर आ रही हूँ, काम काम करके। अच्छा, मुझे याद, नेक्स्ट मंडे मेरी कंपनी के बॉस मुझे कहते हैं, आप तो ऐसी हैं वैसी हैं, आपका तो काम बड़ा पेंडिंग में है, ये है वो है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, हो जाएगा कंप्लीट। नहीं ये वो, आप तो गायब हो गई और ये वो, आपके पीछे काम संभालने वाला कोई नहीं था, ये थे वो थे। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ समझ सकूं। मैंने कहा अच्छा, मैं अपनी सीट पर आई, बैठी। मैंने सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। जो पैसा, जो नौकरी मेरे बाप के काम नहीं आ पाई, जो मेरा टाइम था जब मुझे अपने अब्बू के पास होना था, तब मैं जॉब पर थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, और पैसे इतने थे कि मेरे अब्बू के भी काम नहीं आ पाए, कि मैं उन्हें नहीं कर पाई कुछ भी उनके लिए। मैंने गिव अप कर दिया। मैं उसी टाइम नौकरी से मैंने कहा कि भाई माफ़ करें, आप ये जॉब रखें। मेरी जॉब चली गई, फाइनेंशियल ऑलरेडी क्राइसिस में। अगस्त में जॉब नहीं थी, मजे की बात ये। 6 अगस्त को, खैर माँ बाप की दुआएं साथ थी, 6 अगस्त को मैंने दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली। 6 दिन के अंदर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। मुझे अचानक एक जगह से ऑफ़र आई, बहुत अच्छे पैकेज में, बहुत बड़ी कंपनी से। आई डोंट नो हाउ, शायद मेरे अब्बू की दुआएं थी, और लेकिन मेरी पुरानी कंपनी ने मुझे सैलरी नहीं दी। उन्होंने मेरी सैलरी की, भाई ये तो चली गई है मैडम, अचानक इनको क्यों। मैंने फर्स्ट को, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ठीक 1 अगस्त को जो है वो अपनी जॉब छोड़ी थी। मैंने कहा नहीं यार, इस रात नहीं चलेगा ये ऐसे ना, पता नहीं आगे क्या करूँ। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था मैं आगे क्या करूँगी, क्यों करूँगी, मतलब यार क्यों करूँगी मैं 1 अगस्त को। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जॉब छोड़ी। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए कि 4-5 दिन के अंदर ही अंदर ऑफर लेटर मौजूद था। जितनी सैलरी थी डबल सैलरी पे खुद ऑफर आई, अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, असली और नस्ली लोगों से पाला पड़ा मेरा। बहुत, ये शायद अच्छी चीज़ हुई 2024 में। उसके बाद
मेरे अब्बू का 40वां मेरे नए ऑफिस में ही हुआ। नया ऑफिस था, नए चैलेंजेस थे, बिल्कुल ही डिफरेंट जॉब थी वो, जो कि मुझे नहीं आता था काम। और एकदम वो काम का प्रेशर कि यार ये तो काम आता ही नहीं है, और उन्हें हायरिंग दे दिया, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं, मैं कैसे फुलफ़िल कर पाऊँगी अपनी ये सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें भी बड़ा मुझे जो है ना एक तरीके से थोड़ा सा वो कर रही थी। और खैर मेरे अब्बू के शायद 1.5-2 महीने गुजरे होंगे, मेरे कज़न का एक्सीडेंट हो गया जौहर मोड़ पर। और जौहर मोड़ पर जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरे मामू का इकलौता बेटा, इकलौता कफील उनके घर पे मेरे मामू नहीं हैं, उमानी है, और उनकी बीवी थी, उनके बच्चे नहीं थे। और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है उनका 2 महीने के अंदर। मैं अपने ऑफिस में बैठी, आई वॉज शॉक, क्योंकि वो मेरे कज़न नहीं, मेरे भाई जैसे थे, भाई हैं बल्कि। उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मैं ऑफिस से सीधी वहाँ ड्रॉप होती हूँ हॉस्पिटल में, तो मैं देखती हूँ उनकी ऐसी चोट आई, इनका मुँह इतना बड़ा, और पता ही नहीं चला। 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक उनकी डेथ हो जाती है। मतलब अम्मी का भतीजा। हमें अपने घर की चीज़ें, अपने मामलात नहीं निकल पाए थे कि हमें एक, और हमारे साथ जो है आई डोंट नो क्या मंथ था, अगस्त सितंबर था शायद, और उनकी डेथ हो जाती है। और हमारी फैमिली के लिए वो एक, मतलब ममानी कैसे संभालें, उनकी जो वाइफ थी मेरी अब्बू के कज़न लगती थी, तो मैंने पप्पो बोलती थी, तो वो सारी चीज़ें। और फिर खुद हम सब कज़न्स, मतलब अजीब बिल्कुल कि यार ये क्या हुआ है। हमारे घर के अंदर एक और बड़ी तकलीफ़ आती है। और बल्कि मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मेरे अब्बू के कुछ इंतकाल की कुछ बात थी, जो मेरे खालू हैं उनको फालिज का अटैक आता है। हम उन्हें देखने जाते हैं और हम बहुत डर जाते हैं। बोलते हैं, मेरा भाई खालू को बोलता है कि खालू हमारे अब्बू चले गए, हम उसके बाद आपको मानते हैं बड़ा ना, हम चाहते हैं आप अपना ख्याल रखें, और आप प्लीज़ जो भी है आप करें। मेरे कज़न के डेथ के 15 से 20 दिन बाद जो है मेरे खालू की अचानक डेथ हो जाती है। उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और हम वहीं मौजूद थे। हमें बताया जाता है कि भाई फला हॉस्पिटल में, हम जाते हैं, हम देखते हैं, और हमारे देखते ही देखते आधे 1 घंटे के अंदर हम जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो खालू के रास्ते में इंतकाल हो जाता है। अचानक, बिल्कुल अचानक, मतलब अजीब, ज़िंदगी एक अजीब जगह जा चुकी, मतलब आप समझ नहीं पाए कि किस किस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते। मेरे अब्बू, मेरे खालू बहुत अच्छे, बहुत नफीस, हमें बहुत करने वाले, मेरे भाई 3। इतना मुश्किल था 2024, मतलब कि मैं शायद, अगर मैं याद कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, तो मैं बहुत कम बता रही हूँ। इससे बहुत मुश्किल था मेरा 2024। कुछ बेहतर हुए, लेकिन जो लेके जा रहे हैं ना ये मेरे अब्बू को, वो वापस नहीं आएंगे। आई रियली विश कि अगर मैं कोई साल अपनी ज़िंदगी में स्किप कर सकती तो मैं 2024 को करती। इसने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया है, दिया मुझे बहुत कम है। अब्बू के लिए फातिहा कर दीजिएगा, मेरे भाई के लिए, मेरे खालू के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं। हमने उसके बाद बड़े ही जाते जाते फाइनेंशली, मतलब जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने हिम्मत दी इन सारे मामला से निपटने की, हमें ताकत दी। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम नहीं
मैनेज कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हम जो है क्या कहते हैं ये 2024 कर पाए। जब तक हमारी ज़िंदगी हमने तो गुजारनी है कि चाहे हंस के गुजारे या रो के गुजारे। यही सोचती हूँ कि हमने भी चले जाना हैगा, लेकिन अभी आवाज़ देने से अब्बू नहीं आते। मैं अक्सर आवाज़ देती हूँ, अब्बू 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 आते ही नहीं हैंगे, अब्बू जवाब ही नहीं देते। पैसा नथिंग, जॉब नथिंग। जॉब मिल गई मुझे फ़ौरन दोबारा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, सारी चीज़ें थी ठीक हो गई, लेकिन मेरे अब्बू वापस नहीं आए। जाने वाली वो जगह चले गए। बस अब्बू बहुत याद आते हैं कि अब्बू वापस आ जाए या हम चले जाए। मतलब किसी ने ना बिल्कुल सच कहेगा कि जिनका अपना कोई चला जाता है ना, फिर उन्हें कब्रिस्तानों से डर नहीं लगता, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है ये इस पर इधर मेरी अम्मी है और उधर मेरे अब्बू होंगे। तो अब मुझे मरने से अब डर नहीं लगता। पहले लगता था अब्बू, मतलब आपको मरने से डर नहीं लगता। अब्बू ने कहा नहीं बेटा, मोमिन मरने से नहीं डरता, वो तो अल्लाह ताला से मिलता है ना, ये कह रहे थे। तो ये और जब अल्लाह ताला से मिलेंगे तो बताएंगे कितना मुश्किल सफ़र तय करके हम लोग यहाँ तक आए। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, स्पेशली जब आपके कोई इतना अपना आपके सामने जाते ही। मेरा बिलीफ है हो गया है कि बाप का मरने वाला दिन आपके लिए क़यामत का दिन ही होता है, जिस दिन आपका बाप मरता है। इसमें कोई एक दो राहें नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। बाप गया, आप उस दिन था क़यामत का दिन जो हमने। आई विश आने वाले साल मेरे लॉसेस को फिल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन और भी बहुत कुछ मेरा लेके गया। आई विश के आने वाला साल सब अच्छा हो। अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहत ज़िंदगी दे, मेरे करीब करीब के जितने बुज़ुर्ग के अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, हमारे सरों पे बुज़ुर्गों का साया सलामत रखे। हर चीज़ जाने वाली मिल जाती है, माँ बाप नहीं मिलते। तो बस आई विश आप लोगों को कि आने वाला साल आप लोगों के लिए अच्छा गुजरे। आप लोगों के साथ अगर माँ बाप है तो हमेशा रहे, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे अब्बू के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।